पश्चिम मध्य रेलवे भर्ती आरआरसी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंतर्गत 2865 पदों पर योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब शुरुआत करें नए कद की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर की वेबसाइट पर। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और न्यू रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले बात करेंगे हम नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन यह जारी किया गया है, जिसका नंबर 1/2025 है। अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत 20 अगस्त को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं विभिन्न ट्रेड्स में योग्य भारतीय नागरिकों से। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 अगस्त से। आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 29 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में एलिजिबल भारतीय नागरिक महिला और पुरुष इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 2865 पदों को जारी किया गया है। यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज बताए देते हैं। जेबीपी डिवीजन में अनरिजर्व के 457 पद हैं, एससी के 172, एसटी के 85, ओबीसी के 307, ईडब्ल्यूएस के 115। टोटल पद हैं 1136। बीपीएल डिवीजन में अनरिजर्व 226, एससी 83, एसटी 42 और ओबीसी 151, ईडब्ल्यूएस 56। टोटल 558 पोस्ट हैं। कोटा डिवीजन में अनरिजर्व 346, एससी 131, एसटी 66, ओबीसी 234, ईडब्ल्यूएस 88। टोटल है 865। सीआर डब्ल्यूएस बीपीएल में 54, अनरिजर्व 20, एससी 10, एसटी 38, ओबीसी 14 हैं। ईडब्ल्यूएस टोटल 136 हैं। डब्ल्यूआरएस यानी वर्कशॉप कोटा में अनरिजर्व 59, 24 एससी, 11 एसटी, 43 ओबीसी, 14 ईडब्ल्यूएस। टोटल है 151। हेडक्वार्टर जेबीपी जबलपुर में 8 अनरिजर्व, 3 एससी, 1 एसटी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस। टोटल 19 पोस्ट हैं। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व के 1150 हैं, एससी के 433, एसटी के 215 हैं, ओबीसी के हैं 778 और 289 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ओवरऑल पोस्ट हैं सभी कैटेगरी की मिलाकर 2865। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंतर्गत एज लिमिट, एज की कैलकुलेशन 20 अगस्त 2025 के आधार पर की जानी है। आवेदक की कम से कम आयु 15 साल होनी चाहिए और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए 20 अगस्त 2025 को आधार मानकर। और एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही अपर एज में एक्स सर्विसमैन को 10 साल तक की रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जब तक कि उन्होंने डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 साल का जो एक्स्ट्रा या रिलैक्सेशन है अपर एज में वो दिया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, रिजल्ट अवेटेड है, या जिन्होंने अपने आईटीआई सर्टिफिकेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, वो इन पदों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज भी पदों की संख्या आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसकी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। आप इस विज्ञापन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज ले सकते हैं, साथ ही डिवीजन वाइज भी। तो यहाँ जो प्रमुख ट्रेड हैं, ब्लैक स्मिथ, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इसके साथ ही मशीनिस्ट, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, टर्नर, गैस वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक और वायरमैन,
तो इनमें से जिस ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है उसके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसकी चर्चा हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। उससे पहले जाने लेते हैं एप्लीकेशन फीस किस तरह से पेमेंट करनी है और कितनी करनी है। दोस्तों, अप्लाई केवल ऑनलाइन मोड में करना है। उसके अंतर्गत एप्लीकेशन फीस आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से, जो कि पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, यानी पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में आपकी फीस को वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस है और 41 प्रोसेसिंग चार्जेज हैं। टोटल फीस होगी 141 रुपीज़। जबकि SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और सभी वर्गों की महिलाओं को 41 रुपये यानी 41 रुपीज़ केवल प्रोसेसिंग चार्जेज के रूप में पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करने के बाद में उसकी जो स्लिप है वो जनरेट होगी, उसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड करने हैं: फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 50 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट या JPEG में। जबकि सर्टिफिकेट जो हैं आप 50 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं केवल JPG फॉर्मेट में। इसी तरह सिग्नेचर भी आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं 50 से 200 KB तक साइज में। जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड में आपको अपलोड करने हैं: 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कम्युनिटी SC ST OBC WS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो कि NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले indianrailway.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं nitplrrc.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से जाकर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस पेज पर आने के बाद में आपको जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ आप देखेंगे आपका जो कैंडिडेट who are completed their ITI certificate, national trade certificate issued by NCT SCVT recognized institute are eligible to apply notified trades। इसके अंतर्गत अप्लाई करने के योग्य हैं वही कैंडिडेट जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है। तो क्लिक है टू सेलेक्ट द ट्रेड, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है अपनी ट्रेड को जिस ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और इलेक्ट्रीशियन के ही मुझ पर ITI सर्टिफिकेट है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे आपका फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ दे देना है। मैट्रिकुलेशन 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार नंबर दे देना है और पिता माता का नाम दे देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। मोबाइल नंबर दे देना है 10 डिजिट का। ईमेल आईडी दे देना है और रिलीजन यहाँ से आपको जो आपका रिलीजन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। समुदाय किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर मान लीजिए आप SC को बिलोंग करते तो SC सेलेक्ट कर लेना है और लिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद यहाँ फिजिकली हैंडीकैप्ड यस नो में आंसर कर देना है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो सेलेक्ट किया हुआ है। एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसकी परसेंटेज यहाँ डाल देनी है। मान लीजिए आपके 70% है तो 70% यहाँ डाल देंगे। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ 03 इलेक्ट्रीशियन यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुकी है, इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए आपकी 85% है और डिपार्टमेंट विभाग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे किस यूनिट के लिए आप इन अप्रेंटिस के पदों को भरना चाहते हैं। जबलपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, वर्कशॉप कोटा और CRWS भोपाल। तो इनमें से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोटा के लिए आप अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पर कोटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यस नो में आंसर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नो पर सेलेक्ट है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ ये सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है। तो इस तरह से दोस्तों RRC वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 29 सितंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आशा करते हैं पश्चिम मध्य रेलवे भर्ती
सेल के द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट जरूर करा देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।